पूरे देश में हम देखते हैं कि बौद्ध दीक्षा का बड़े बड़े प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। लोग बौद्ध बनते हैं लेकिन फिर पता ही नहीं चलता कहाँ गए वो बौद्ध, वो कौन बौद्ध थे। मैं पाता हूँ जो लोग बौद्ध बन रहे हैं वो टीका टिप्पणी कर रहे हैं, जो लोग बुद्ध के अंदर श्रद्धा मान करके बुद्धिस्ट बन रहे हैं। दूसरा मैं एक बात कहूंगा, किसी भी धर्म का एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट होता है। अब समाज ऐसा है, समाज ने डर पैदा कर रखा है कि भाई तेरे को ऐसा हो गया, तेरे को ऐसा हो गया, तेरे को ऐसा हो गया क्योंकि तूने इसको नहीं माना। आज जो है, जो हमारे लोग बौद्ध बन रहे हैं उनकी बुद्ध में विश्वास नहीं है, आस्था नहीं है। वो दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, बीमार होते हैं तो कहते हैं यार बुद्ध क्या है, बुद्ध तो कुछ भी नहीं है। तो जब वो बीमार परेशान होते हैं तो उनका पड़ोसी आकर के उनको कहता है जी फलानी जगह जाकर के आप अगरबत्ती जलाओ। अब वो क्या होता है, जो पूरा जीवन बाबा साहब के रास्ते पर रहा, बुद्धिस्ट रहा, वो अंत में आकर के कुछ किसी और चीज का अनुयायी हो जाता है। ये आस्था जब तक पैदा नहीं होगी तब तक बुद्धिज्म पैदा नहीं। संसार के अंदर, इस समाज के अंदर अंधविश्वास फैला हुआ है, तरह तरह की ऐसी चीजें फैली हुई हैं जो है नहीं। और वो जो अंधविश्वास है व्यक्ति को एक गर्त में ले जाता है। याद से वपते बीजंग ताद से हरते फलंग कल्याणकारी च कल्याणंग पापकारी च पापकं। जैसा कर्म करोगे, जैसा बीज बोओगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। नेशनल दस्तक में आप सभी का स्वागत है। तमाम लोगों की क्वेरी थी कि हम बुद्धिज्म पर कुछ सीरीज को शुरू करें, तो आज उसकी शुरुआत करते हैं। मेरे साथ है खास मेहमान भिक्खु सुमेधु। आज उन्हीं से जानेंगे कि बुद्धिज्म को अपनाना क्यों जरूरी है, बुद्धिज्म भारत के लिए क्यों जरूरी है और बुद्धिज्म का मानव जीवन में क्या इंपॉर्टेंस है। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी निधि जी, बहुत धन्यवाद। मुझे बड़ी खुशी होती है कि नेशनल दस्तक जो बाबा साहब के आदर्श हैं, जो भारत के अंदर सामाजिक न्याय की लड़ाई है, लोगों को अंधविश्वासों से मुक्त करके उन्नति और प्रगति की ओर ले जाने का जो कारवां है, उस पे आप लोग जुड़े हुए हो। बहुत बहुत धन्यवाद जी। पहला सवाल तो आज मेरा आपसे है कि हम बौद्ध कैसे बने। तमाम लोग डेफिनेशन देते हैं कि आई एम अ बुद्धिस्ट, बट बौद्ध होने की और बौद्ध कैसे बने, इसकी एक्चुअल में डेफिनेशन क्या है? जी निधि जी, बड़ा ही आपने आज के समय के हिसाब से जो एक प्रश्न है पूछा है। मैं भी समाज में अक्सर कर लोगों से मिलता हूँ और मेरे वस्त्रों को देख करके कई बार आते हैं, भंते जी प्रणाम करते हैं और हम बौद्ध हैं। लेकिन जब मैं उन्हीं लोगों के घरों में जाता हूँ तो ऐसा कुछ हमें कुछ दिखाई नहीं देता। देखिए, बौद्ध जो है उसको हम दो ढंग से लेते हैं। एक है कि बुद्ध धर्म को स्वीकार करना, दूसरा है बुद्ध धर्म को उसकी संस्कृति के साथ स्वीकार करना। बुद्ध धर्म को स्वीकार करने के लिए भी दो हैं, उनके लोगों को आप दो भागों में बांट सकती हो। एक वो लोग हैं जो हिंदुइज्म से और ब्राह्मण से घृणा करते हैं, इसलिए वो बुद्ध को स्वीकार कर रहे हैं। एक वो लोग हैं जो बाबा साहेब के बताए हुए मार्ग पे, कि उनको लगता है कि हमारे पूर्वजों का मार्ग था, एक वैज्ञानिक तरीका है, अंधविश्वास से मुक्त रखता है और उनके परिवार को, उनके आने वाली पीढ़ियों को उन्नति और प्रगति की ओर ले जाता है। तो बुद्ध को स्वीकार करने का या बौद्ध बनने का जो पहली कड़ी है वो है बुद्ध के अंदर जो बुद्ध हैं, धम्म है और संघ है, उनके अंदर श्रद्धा उत्पन्न करना। श्रद्धा का मतलब ब्लाइंड फेथ नहीं होता है। कई बार श्रद्धा मतलब फेथ बेस्ड ऑन कन्विक्शन, अपनी आत्म संतुष्टि के आधार पर किसी के अंदर एक विश्वास पैदा होना। तो जिन लोगों का बुद्ध में विश्वास पैदा होता है कि जो बुद्ध हैं वही इस संसार के, जो हम कहते हैं ना इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो, ये जो भगवान बुद्ध हैं अरहत हैं, सम्यक संबुद्ध हैं। तो एक बुद्ध के अंदर आस्था जब पैदा होगी तो लोग बौद्ध बनेंगे। अब आस्था तो पैदा हो गई, अब आपको बौद्ध कैसे बनना है? उसके लिए यदि हम बौद्ध साहित्य का अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि जब भगवान बुद्ध को, जब सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त होता है और जो बोधि वृक्ष के नीचे जब वो बुद्धत्व के जो लाभ है उसके अंदर आनंदित प्रफुल्लित हो रहे थे, तो वहां से व्यापार करने वाले दो व्यक्ति गुजरते हैं लगभग अपने 500 बैलगाड़ियों के साथ। एक का नाम तपस्सु था, दूसरे का भल्लुक था। तपस्सु और भल्लुक जो है वो भगवान बुद्ध को जो शहद होता है, शहद से बने हुए लड्डू देते हैं। इसके बाद में वो भगवान बुद्ध के पहले उपासक बनते हैं जिन्होंने खाली बुद्ध की शरण ली और धम्म की शरण ली। अभी हम लोग बुद्ध, धम्म और संघ तीनों की शरण लेते हैं और कहते हैं कि भगवान बुद्ध ने उनको
एक एक टोकन, एक याददाश्त के स्वरूप अपने शरीर, अपने सर के कुछ बाल दिए। और आज भी जो वो बाल है वो ऐसा माना जाता है कि जो म्यांमार के अंदर श्वेदागोन स्तूप है उसके अंदर स्थापित है। जी और वो लोग कश्मीर के रहने वाले थे और ऐसा कहा जाता है कि उन बालों का हिस्सा वो कश्मीर में ले गए, वहां पर भी एक बौद्ध स्तूप बना था। जी तो बौद्ध बनने के लिए एक तो है श्रद्धा के साथ बौद्ध बनना। जी श्रद्धा के साथ यदि आप बौद्ध बनेंगे तो उसमें सबसे पहले आपको बुद्ध की मूर्ति लानी चाहिए, बुद्ध की किताबें लानी चाहिए, उनको पढ़नी चाहिए और बुद्ध के अंदर एक आस्था पैदा होनी चाहिए, श्रद्धा पैदा होनी जी चाहिए। आपने आस्था की बात की और आपने बुद्ध को पहले जानना चाहिए और मूर्ति को स्थापित करना चाहिए। जी ये सब जो चीजें हैं ये तो बौद्ध भिक्षुओं का काम था, क्योंकि अनुयायी तक कैसे पहुंचेगा बुद्धिज्म, और जब उसका रोड मैप ही नहीं पता होगा कि किस तरीके का प्रोसेस है तो पता कैसे चलेगा। जी, यानी आप बिल्कुल सही कह रही हैं। देखिए, इसके अंदर जहाँ बौद्ध भिक्षु है वहाँ लोग भिक्षु के पास जाएं और भिक्षु उनको बताएंगे। जहाँ पर भिक्षु नहीं है वहाँ पर लोगों को, आज तो खैर टेक्नोलॉजी का ज़माना है, किसी भिक्षु का नंबर खोज करके उन्हें कांटेक्ट करना चाहिए, जी लेकिन अक्सर कर ऐसा नहीं हो रहा है। हम्म पूरे देश में हम देखते हैं कि बौद्ध दीक्षा का बड़े बड़े प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, लोग बौद्ध बनते हैं लेकिन फिर पता ही नहीं चलता कहाँ गए वो बौद्ध, वो कौन बौद्ध थे, उनका विश्वास है बुद्ध में या नहीं है, श्रद्धा है या नहीं है करके। तो सबसे पहले बुद्ध की मूर्ति, बुद्ध की पुस्तक और बुद्ध की जो पूजा की किताब है। जी अब आप कहेंगे कि भद्दे जी आप कह रहे हो पूजा की किताब, बुद्ध धर्म के अंदर पूजा हाँ, नहीं पूजा है, नहीं है, कर्म मूर्ति कांड पूजा नहीं है, जी कर्म कांड नहीं है। ये कर्म कांड नहीं है। जो मूर्ति पूजा है पूरे संसार के अंदर ऐतिहासिक रूप से सबसे पहले बुद्ध की ही मूर्तियां पूजा के लिए बननी शुरू हुई। जी मैं बाबा साहब की एक बड़ी अच्छी बात बताता हूँ। बाबा साहब ने बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया जब स्थापित करी जी 1955 के अंदर, उन्होंने बुद्ध पूजा की किताब पब्लिश करी है। दीक्षा से पहले कन्वर्जन वो 56 में कर रहे हैं लोगों के साथ, जी लेकिन 1955 में बाबा साहब बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के नीचे एक पूजा की किताब पब्लिश कर रहे हैं ताकि लोग जो है बुद्ध के मंत्रों को, बुद्ध की पूजा को, बुद्ध के शब्दों को सीख सके, उनका बुद्ध में एक विश्वास पैदा हो जी सके। आपने बाबा साहब की बात की। 1956 में बाबा साहब ने बौद्ध धर्म का मार्ग दिखाया लोगों जी को, लेकिन कई बार कॉन्फ्लिक्ट होता है कि रिजर्वेशन के लिए बौद्ध धर्म को अपनाया जाए या एक्चुअल में बुद्धिस्ट बना जाए। तो रिजर्वेशन और बुद्धिज्म को लेके ये जो एक कॉन्फ्लिक्ट है इसको कैसे दूर करें। देखिए निधि जी, 1956 में अगर कोई व्यक्ति बौद्ध बन रहा था तो जी बौद्धों को रिजर्वेशन नहीं था। बाबा साहेब एक सांस्कृतिक आंदोलन करना चाहते थे। जो शिक्षा है, जो सभ्यता है और जो विश्वास है वो व्यक्ति को उन्नति की ओर ले जाता है, ताकि जो अछूत लोग थे या जो दूसरे लोग थे उनके अंदर एकता बने, सांस्कृतिक एकता बने। तो ये कोई पॉलिटिकल नहीं था या हिंदुइज्म के खिलाफ नहीं था या ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं था। अगर 1956 में जो कोई बौद्ध बनता उसको रिजर्वेशन नहीं था। जी ये जो है शायद 1992 या 89 के 89 में मेरे ख्याल से जब वीपी सिंह की सरकार बनी जी तो ये रिजर्वेशन जो है वहां पर आया है। तो बाबा साहब की दृष्टि के अंदर जो सांस्कृतिक आंदोलन है, जो बुद्ध का मार्ग है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं उदाहरण स्वरूप आपको कहूंगा, इस देश के अंदर जो जैनी लोग हैं वो व्यापार में हैं, जी उसमें उसका धर्म का एक रोल है। जी इस देश में जो पारसी लोग हैं वो व्यापार में हैं। तो अगर लोग बौद्ध बनते तो वो लोग उन्नति और प्रगति करते। और आज भी जो लोग बौद्ध बने हैं महाराष्ट्र के अंदर देखो, उनमें शिक्षा का स्तर है, उनमें संस्कृति है, सभ्यता है और हर चीज में आगे हैं। तो रिजर्वेशन के कोस्ट पर, रिजर्वेशन के कोस्ट के ऊपर, रिजर्वेशन की क्या कहते हैं वैल्यू के ऊपर बाबा साहब ने बुद्ध धर्म को दिया कि आप बुद्धिस्ट बनो, रिजर्वेशन हो या ना हो। तो बहुत सारे लोग रिजर्वेशन को वैल्यू दे रहे थे, बुद्धिज्म को नहीं दे रहे थे। अनटचेबिलिटी पर ज्यादा फोकस था बाबा साहब का। एक और सवाल आता है महिलाओं को खासकर, एक सवाल पूछा जाता है कि अगर बुद्धिज्म की बात होती है तो बौद्ध बनते तो देखे जाते हैं लेकिन महिलाओं की संख्या कम है, तो महिलाओं को धर्म के रास्ते पर आना चाहिए या ऑलरेडी महिलाएं हैं लेकिन बुढ़ारों से नहीं निकल पाती। हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और ये इस सवाल का बहुत सुंदर जवाब भी है, उदाहरण भी है। जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और जो नॉर्थ भारत का जो
नॉर्थ इंडिया है, यहाँ के बुद्ध विहारों में यदि आप जाओगे, प्रोग्रामों में जाओगे, तो आपको महिलाएं ना के बराबर मिलती हैं। जी लेकिन जैसे ही आप भोपाल में जाते हो और उसके नीचे और पूरे महाराष्ट्र में जाते हो, वहाँ के जो लोग हैं, जो बाबा साहब के अनुयायी बौद्ध बन रहे, वहाँ बुद्ध विहारों में महिलाएं हैं और महिलाएं पूरे कार्य को संभाल रही हैं। जी जब तक महिलाएं बौद्ध नहीं बनेंगी, तब तक जो बुद्ध धर्म है वो परिवार के अंदर नहीं आएगा। इसीलिए लोगों को, महिलाओं को आगे ला करके बौद्ध बनाना चाहिए। अगर महिलाएं बौद्ध बनेंगी तो बुद्ध धर्म आगे जाएगा। जैसे बाबा साहब ने कहा है कि यदि एक महिला शिक्षित हो जाती है तो उसका पूरा का पूरा परिवार शिक्षित जी हो जाता है। दूसरी चीज है कि भिक्षुओं की संख्या कम है, क्योंकि ऐसा भारत में माना जाता है और आज भी है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। तो अगर कोई महिला भिक्षुणी बन गई तो कहाँ रहेगी वो? उसका रहने का उचित स्थान हो, उसको हर तरह की सिक्योरिटी हो, सेफ्टी हो। लेकिन अभी कुछ भिक्षुणियां आई हैं, जैसे महाराष्ट्र के अंदर मैं अक्सर कर देखता हूँ, एक धम्म दिन्ना करके भिक्षुणी है, वो बड़ा अच्छा काम कर रही है। महाराष्ट्र में और भिक्षुणियों का ग्रुप है, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और यदि भिक्षुणियां होंगी तो घर घर के अंदर बुद्धं शरणं गच्छामि गूंजेगा, लोग बौद्ध बनेंगे। जी आपने बौद्ध बनने का तो मार्ग बताया, लेकिन लोग इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। मैं कई लोगों से भी मिलती हूँ, बुद्धिस्ट होने के बाद भी अपने आप को बौद्ध नहीं बोल पाते हैं। ये किस चीज का डर है? ये उनके अंदर एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। उनको लगता है कि बौद्ध का मतलब अछूत है, शेड्यूल कास्ट है, ये है। यदि वो लोग अपने आप को बौद्ध जो है कन्विक्शन से बनेंगे। मैं एक उदाहरण देता हूँ। एक सिंह नाम का सेनापति था, वो जैन धर्म का अनुयायी था और वो भगवान बुद्ध के पास आते हैं, उनकी शिक्षाओं से बड़े प्रभावित होते हैं और कहते हैं, तथागत मुझे अपने शरण में ले लो। भगवान बुद्ध उनसे कहते हैं कि भाई देखो, ऐसा है, आप पहले जाकर के अपने गुरु से पूछ लो। ठीक है। वो बाद में कहते हैं, नहीं, मुझे तो आपकी शरण में आना है, मुझे बौद्ध बनना है, आपकी शिक्षाओं को मानना है। तो बाद में बुद्ध की शिक्षाओं के अंदर वो शरणागत होते हैं, बौद्ध बनते हैं। जिन लोगों के मन में ऐसी भावना है कि बौद्ध का मतलब अछूत है, शेड्यूल कास्ट है, वो लोग ऐसी बातें करते। दूसरा, देखिए, जो मूर्तियां हैं, आपने शब्द सुना होगा बुद्ध परस्ती जी। उसका मतलब क्या होता है? मैंने सिर्फ सुना है। वो एक गाने बुद्ध परस्ती का मतलब है मूर्ति तोड़ना। लेकिन जो बुद्ध जो शब्द है वो बुद्ध से बना है जी। तो इस संसार के अंदर बुद्ध की इतनी मूर्तियां बनी कि लोग उसकी पूजा करते थे, अर्चना करते थे। और यही है जी। थाईलैंड है, म्यांमार है, श्रीलंका है, लोग बुद्ध को ही पूजते हैं। जो पूजना है उसके गुणों को अनुसरण करना है जी। गाने की एक लाइन सुनी थी मैंने, ये बुद्ध ना चाहे अमर परस्ती, हाँ, ये बुद्ध की धरती। तो ये परस्ती टर्म मैंने वही सुना था। परस्ती मतलब वही, हाँ, मानना है करके, बुद्ध को मानने वाले जी। तो ये जो बुद्ध की मूर्तियां हैं, मैं पाता हूँ जो लोग बौद्ध बन रहे हैं वो टीका टिप्पणी कर रहे हैं, वो हिंदुइज्म के खिलाफ बन रहे हैं, ब्राह्मणिज्म के खिलाफ बन रहे हैं। एक वो लोग हैं जी। जो लोग बुद्ध के अंदर श्रद्धा मान करके बुद्धिस्ट बन रहे हैं जी। दूसरा, मैं एक बात कहूंगा, किसी भी धर्म का एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट होता है। एक तो फिलोसफिकल एस्पेक्ट हो गया, भाई टीचिंग्स हो गई, एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट हो गया। अब साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट क्या है? मैं आपको बड़ा सुंदर सा उदाहरण दूंगा कि लोगों के अंदर डर है, लोगों के अंदर विश्वास है। कोई आदमी अंधेरे में कहीं से गुजर रहा है, अब समाज ऐसा है, समाज ने डर पैदा कर रखा है कि भाई तेरे को ऐसा हो गया, तेरे को ऐसा हो गया, तेरे को ऐसा हो गया, क्योंकि तूने इसको नहीं माना, तूने उसको नहीं माना, तूने उसको नहीं पूजा। यदि आप लोगों के मन के अंदर एक भावना पैदा हो जाए कि इस संसार के अंदर बुद्ध से ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है जी। एक मिनट में पूरी कम, हाँ, बुद्ध से ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है, तो लोगों को जब परेशानी होगी, जब डर पैदा होगा, तो बुद्ध को पूजेंगे। बुद्ध की मूर्ति के आगे अगरबत्ती जलाएंगे और वहां पे कोई संकल्प लेंगे, वो लोगों को उन्नति की ओर ले जाएगा। लेकिन जब ऐसा करेंगे तो ब्राह्मणवाद जो है जी, नॉट ए पर्टिकुलर कोई सिंगल पर्सन, ब्राह्मणवाद जो है वो डर बिठाता है धर्म के नाम पर लोगों के बीच में जी। और ऐसा ही अगर बुद्धिज्म में होगा तो फिर कर्मकांड के खिलाफ कहाँ चीजें जाएंगी? नहीं निधि जी, यहाँ वहां डर बैठाने के लिए किया जा रहा है, यहाँ डर निकालने के लिए किया जा रहा है। आप इस अंतर को समझिए जी। एक जगह तो आप डराने के लिए सब डाल रहे हो ना, एक तरह एक जगह आप ये सब निकालने के लिए कर रहे हो। देखिए, जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है, अगर हम उसको नजरअंदाज करेंगे तो बुद्ध धर्म नहीं फैलेगा। आज जो है, जो हमारे लोग बौद्ध बन रहे हैं, उनकी बुद्ध में विश्वास नहीं है, आस्था नहीं है।
वो दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, बीमार होते हैं, तो कहते हैं यार बुद्ध क्या है, बुद्ध तो कुछ भी नहीं है। तो जब वो बीमार परेशान होते हैं तो उनका पड़ोसी आकर के उनको कहता है जी फलानी जगह जाकर के आप अगरबत्ती जलाओ। अब वो क्या होता है, जो जो पूरा जीवन बाबा साहब के रास्ते पर रहा, बुद्धिस्ट रहा, वो अंत में आकर के कुछ किसी और चीज का अनुयायी हो जाता है। लेकिन अगर उसी व्यक्ति के अंदर एक विश्वास आ जाए कि अगर मैं अगरबत्ती भी जलाऊंगा, धूप बत्ती भी जलाऊंगा, तो बुद्ध के आगे जलाऊंगा। आप श्रीलंका में चले जाओ, वहां पर अगर कोई आदमी गिरता है तो उसके उसके मुंह से बुद्ध निकलता है कि हे भगवान बुद्ध मुझे बचा लो। ये आस्था जब तक पैदा नहीं होगी तब तक बुद्धिज्म पैदा नहीं होगा। आपने कहा कि लोग डर की वजह से अपनी चीजों के आगे स्पिरिचुअलिटी नहीं लाते हैं, दूसरी जगह अनुयायी बनना अनुयायी ज्यादा बन पसंद जाते है। इसकी असली वजह क्या है? लोग एक्सेप्ट करना नहीं चाहते हैं सामाजिक रूप से? नहीं, उसकी जो मेन वजह है वो बुद्धिस्ट लोग खुद हैं। जी। उन्होंने भगवान बुद्ध को सिर्फ मार्गदाता बना दिया है। भगवान बुद्ध को आपको दो रूपों में समझना पड़ेगा। जी। एक भगवान बुद्ध लौकिक हैं, जो आपको शिक्षा दे रहे हैं, रास्ता दे रहे हैं, बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई इस दीवार पे अगर आप मुक्का मारोगे तो चोट आपको लगेगी, कार्य कारण का नियम है। जी। एक जो बुद्ध हैं वो अलौकिक हैं, कि जिस तरह से आप बाकी सबको मानते हो, एक शक्ति मानते हो कि भाई बुद्ध हमारे पास हैं, बुद्ध हमारे बीच हैं। अगर मुझे कोई दुख है, दर्द है, कष्ट है, मैं बीमार हूं, तो मैं दवाई डॉक्टर की लूंगा, लेकिन मैं बुद्ध से प्रार्थना भी करूंगा कि हे तथागत मुझे ठीक कर दो। जैसे हम अपने माँ बाप से करते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं ना। भाई आप बीमार होगी, कुछ परेशानी होगी, एग्जाम देने जाती हो, तो किससे आशीर्वाद मांगते हैं? जी, जो भी हमारा गॉड है। हाँ, जो बड़ा है, जो गॉड है, माँ बाप है। अब माँ बाप जो आशीर्वाद देते हैं क्या कोई चीज होती है? जी। लेकिन बुद्धिस्ट होने के बाद भी बुद्धा का थॉट नहीं आएगा कि हमें बुद्ध के आगे हाँ, इस तरीके से जब तक आप अपने घर के अंदर बुद्ध की मूर्ति रख करके रोज उसके आगे अगरबत्ती धूप बत्ती जला करके बुद्ध के वचनों का पाठ नहीं करेंगे, तब तक आप बुद्धिस्ट नहीं बन सकते। एक सर्टिफिकेट लेने से कोई बुद्धिस्ट नहीं होता। जैसे एक सर्टिफिकेट लेने से कोई मैथमेटिशियन, कोई डॉक्टर, इंजीनियर नहीं बन सकता है। उसको हाँ, डिग्रियों से नहीं होता, उसको पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो जो लोग बौद्ध बन रहे हैं या दीक्षा का कार्यक्रम कर रहे हैं, उनमें श्रद्धा नहीं पैदा हो रही है, विश्वास नहीं पैदा हो रहा है। बुद्ध के अंदर श्रद्धा और विश्वास जिस दिन पैदा हो गया, उस दिन अपने आप बुद्ध धर्म फैल जाएगा। जी, ये तो हमने सवाल किया कि बौद्ध कैसे बने, बौद्ध क्यों बनना जरूरी है? हाँ, ये देखिए बाबा साहेब 1956 के अंदर जो नागपुर में जो स्पीच करते हैं, 14 तारीख को नहीं, 15 तारीख को। 14 तारीख को तो कन्वर्जन होता है, वहां पे भंते जो त्रिशरण पंचशील लेते हैं सभी लोग बौद्ध बनते हैं। लेकिन जो 15 तारीख को जो स्पीच है आप उसको पढ़ो, उसमें बाबा साहब बड़ा स्पष्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई हमारे पूर्वजों का धर्म है, हमारे पूर्वजों की संस्कृति है, इसलिए हमको बौद्ध बनना जरूरी है। एक दूसरा है, इस संसार के अंदर, इस समाज के अंदर अंधविश्वास फैला हुआ है, तरह तरह की ऐसी चीजें फैली हुई हैं जो है नहीं। और वो जो अंधविश्वास है व्यक्ति को एक गर्त में ले जाता है कि भैया ऐसे खाना खाना है, ऐसे बैठना है, ऐसे उठना है। तो उस अंधविश्वास से मुक्त होने का मार्ग भी बुद्ध का मार्ग है। तो अगर अपने परिवार को अंधविश्वास से मुक्त करना है, गलत रीतियों से मुक्त करना है और अपने पूर्वजों के रास्ते पर जाना है, तो आपको बौद्ध बनना जरूरी है। जी, क्या बौद्ध बनने से आपकी सामाजिक पॉलिटिकल स्थिति भी बदलेगी? क्योंकि मैं पॉलिटिकल स्थिति इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि मैं एक पत्रकार हूँ और हर रूप में बुद्धिज्म को जोड़ना बेहद जरूरी है। जी, देखिए निधि जी, किसी भी व्यक्ति को आप उठा लो, उस व्यक्ति का विचार, व्यवहार, जीवन जीने का ढंग उसके धर्म और संस्कृति के हिसाब से होता है। जी। जो बौद्ध बनेगा उसके अंदर करुणा होगी, मैत्री होगी, मुदिता होगी, उपेक्षा होगी। अब जिसमें करुणा होगी उसके घर के अंदर क्या कलह होगा? क्या वो छोटी छोटी चीजों के लिए लड़ेंगे? अगर मैत्री होगी, और जिस घर के अंदर मैत्री होगी, मुदिता होगी, करुणा होगी, वो घर क्या करेगा? तरक्की करेगा, उन्नति करेगा, प्रगति करेगा। वो घर जो है अंधविश्वासों में पड़ करके अपना पैसा नहीं बर्बाद करेगा। कि जैसे लोग हैं वो सोचते हैं कि भाई हमें ये कर्मकांड करना है, हमें ये यहाँ पर जाकर के ये चढ़ावा चढ़ाना है, उससे मुक्ति होगी। वो आदमी को अगर चढ़ावा कहीं देना होगा तो किसी को एजुकेशन के लिए देगा, किसी भूखे को रोटी खिलाएगा, किसी बीमार की सेवा करेगा।
तो ये जो धर्म जो है और संस्कृति जो है, उसका बहुत बड़ा रोल होता है किसी के उन्नति और विकास में। जी और जो दलित लोग या जो अनटचेबल लोग या दूसरे लोग जो बौद्ध बने हैं और जो नहीं बने हैं, आप उनका सर्वे करके देख लो, उनके जीवन शैली के अंदर अंतर है। जी एक और सवाल लेंगे आपसे कि बौद्ध विहार जो है सबसे ज्यादा अभी कंट्रोवर्सी का मुद्दा जो बना है वो महाबोधि बोध गया बना है, जी लेकिन देश विदेश से लोग भारत आते हैं बुद्ध की हेजीमनी को देखने, जी लेकिन अपने ही देश में हम उन चीजों से डिस्कनेक्ट होते जा रहे हैं। हम कर्जा लेके भी जाएंगे तो फलाना फलाना जगह पर जाएंगे क्योंकि हमें किसी विशेष व्यक्ति ने बोला है, इसलिए हमें मन्नत है कि वहां जाना है, लेकिन अपने ही हिस्टोरिकल प्लेसेस को हम भूलते जा रहे हैं। अपने ही हिस्टोरिकल प्लेसेस बैकग्राउंड को हम सामने नहीं लाना चाहते। जी इसकी क्या वजह है? देखिए निधि जी, हो क्या रहा है, जो भारत के अंदर एक पुरोहित वर्ग है, जी और विशेषकर ये पुरोहित वर्ग ब्राह्मण समाज से आता है। हम्म जो पुरोहित वर्ग है उसने अपने व्यवसाय के लिए पूरे समाज को भरमा रखा है, हम्म उसको एक भ्रम में डाल रखा है कि भाई अगर आपके साथ ये बुरा हुआ तो इसलिए हुआ, हम्म और लोग उस भ्रम में फंस रहे हैं। जब तक लोग इस भ्रम से मुक्त होकर के कर्म के सिद्धांत पे नहीं आएंगे, कर्म के सिद्धांत पे कि भैया जैसा याद से वपते बीजंग ताद से हरते फलं कल्याणकारी च कल्याणं पापकारी च पापकं, जैसा कर्म करोगे, जैसा बीज बोओगे, वैसा ही आपको फल मिलेगा। यही कबीर की वाणी है, यही रविदास की वाणी है, यही नानक की वाणी है। तो जब कर्म के सिद्धांत पे लोग आएंगे तो इन पुरोहितों से मुक्त होंगे, जी तो इससे लोग मुक्त नहीं हो रहे। दूसरा क्या है, मैं यहाँ एक बड़ा सुंदर एक उदाहरण देता हूँ। राजगिरी के बारे में आपने सुना जी है? जी जी राजगिरी के अंदर एक व्यक्ति था जो सुबह सुबह उठ करके सभी दिशाओं को प्रणाम किया करता था, नहा धो करके। तो एक दिन भगवान बुद्ध जा रहे थे, वहां जी से रास्ते में मुलाकात होती है। हम्म तो भगवान बुद्ध ने पूछा कि भाई आप क्या कर रहे हो? कहता जी, मेरे जो पिताजी थे, माता जी थे, उन्होंने मरने से पहले कहा था कि भाई ये जितनी सभी दिशाएं हैं उनको प्रणाम करो, ये उत्तर दिशा है, दक्षिण दिशा है, पूर्व दिशा है। तो भगवान बुद्ध ने उसको समझाया कि भाई उत्तर दिशा क्या है, दक्षिण दिशा क्या है, पूर्व दिशा क्या है, नीचे दिशा क्या है। तो भगवान बुद्ध ने बताया कि भाई जो माँ बाप हैं, हम्म जो माँ बाप हैं वो देवता हैं, जो गुरु है वो देवता है, जो मार्गदर्शन करने वाला है। आप माँ बाप की सेवा करो, पति पत्नी को इज्जत से रखो, उनको उनकी सेवा करो। जो गुरु हैं, उपदेशक हैं, उनको यथावत आप दान दक्षिणा दो, उनकी सेवा करो। जो आपके काम करने वाले हैं उनको यथावत जो है सैलरी दो, उनको ठीक से बिहेव करो। तो बुद्ध ने अंधविश्वास से मुक्त करके लोगों को एक एक आदर्श समाज का निर्माण करने की बात करी है। जी तो उससे लोग मुक्त होंगे। जी एक और सवाल आपसे लेंगे कि जी आप लगातार बुद्धिज्म पर बात कर रहे हैं, और दूसरे पिछली वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स थे कि आपका जो माइंडसेट है कहीं ना कहीं वो ब्राह्मणिज्म को इन्फ्लुएंस करता है और उसी को प्रमोट करता है। ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ कि बुद्धिज्म को मानने वाले जी कोई भी हो सकता है वो, लेकिन इस बिल्कुल। चैनल को जो लोग देख रहे हैं वो हिंदू सबसे ज्यादा है, ST जी SC OBC। जी तो क्या वो लोग जो हिंदू रहकर भी बुद्धिस्ट फिलॉसफी को अपना सकते हैं कि उनको धर्म परिवर्तन करना बेहद जरूरी, क्योंकि कई लोगों की रिलीजन को लेके भी अलग मतभेद होते हैं। जी जी देखिए, आप जो कह रही हैं, मैं आपको यहाँ एक बात कहना चाहूँगा। जी एक पुस्तक है धम्मपद, जी और धम्मपद के अंदर एक चैप्टर है जिसका नाम ब्राह्मण वग्ग है। जी अब आप क्या कहेंगे उसे? हम्म जिस चैप्टर का नाम है, और वो कहता है कि ब्राह्मण कौन है। ब्राह्मण मतलब ज्ञानी हम्म कौन है। हम्म ठीक है, आप उस धम्मपद को लाओ और आप उसको पढ़ो। मैं जो बुद्ध की बातें हैं, जो बुद्ध का जो संस्कृति है, मैं उसकी बात करता हूँ। जी मैं ना किसी के खिलाफ बात करता, ना किसी के फेवर में बात करता हूँ। अब लोगों की एक अपनी दृष्टि बन गई है कि भाई इस चीज से हमें, जैसे भैंस है वो काले छाते को देख करके भड़कती है। जी अब भाई बारिश हो रही है तो किसी को काला छाता तो ओढ़ना पड़ेगा ना। अब लोगों का माइंडसेट है कि आपने यहाँ पर गाय क्यों नहीं बोला, आपने कोई और पर्टिकुलर नहीं, ये तो जानवर क्यों नहीं बोला, ये आपने कथावत हाँ, नहीं, ये नहीं, लोगों कहावत का है। परसेप्शन मैं आपको बता रही हूँ देखिए यहाँ पर। देखिए, ये यही तो बात है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि आप पॉजिटिविटी को देखो। मैं एक अच्छा उदाहरण देता हूँ, मैं पिछली बार भी मैंने दिया था अंगुलीमाल का। जी भाई भगवान बुद्ध अंगुलीमाल को मरवा सकते थे, लेकिन अंगुलीमाल को उन्होंने परिवर्तित किया। जी तो आप पॉजिटिविटी को देखो, आप कहीं पर उसके अंदर अच्छाई क्या है उसको देखो। अगर एक गिलास आधा खाली है और आधा भरा है, अगर आपको खाली की जरूरत है तो खाली देखो,
और आपको भरे की जरूरत है तो भरा देखो, हम्म। लेकिन आप में हरदम नेगेटिविटी ही क्यों देखते हो? तो ये आपका देखने का नजरिया है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। जी, और बहुत बहुत शुक्रिया। आज छोटे से टॉपिक पे हमने आपसे जी। चर्चा की कि बौद्ध कैसे बने, और आगे भी हम विस्तार से बात करेंगे, पाली भाषा पर भी बात जी। करेंगे और त्रिपिटक पर भी बात करेंगे, बिना पिटक पर भी बात करेंगे, लेकिन जी। विस्तार से करेंगे। जी। जी। आपका इस छोटी सी मुहिम के लिए नेशनल दस्तक की तरफ से बहुत बहुत जी। शुक्रिया जी। कि बुद्धिज़्म को हम लोग जन जन तक पहुंचाने का जी। अब काम करेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पर ये सब चीज़ें अब खुलकर बात होनी चाहिए। बुद्ध ने ये कहा, उस समय कहा, लेकिन अब उस पर बहस करने का समय है, जी। उसको एक्सेप्ट करने का समय है। तो क्या कहेंगे हमारे दर्शकों को आप लोग? देखिए निधि जी, अंत करने से पहले मैं एक बात बता दूं, जो लोग बौद्ध बनना चाहते हैं जी उनके घरों के अंदर बुद्ध की मूर्ति होना जरूरी है। जी उनको जो बुद्ध की जो पूजा है, जो गाथाएं हैं, बुद्ध धम्म संघ वंदना है, वो याद होना जरूरी है। उनको बुद्ध विहार में जाना जरूरी है, अगर आसपास बुद्ध विहार है। अगर नहीं है तो भी अपने घर के अंदर बुद्ध की मूर्ति रख करके एक अगरबत्ती धूप बत्ती जलाना जरूरी है। यदि आप ये नहीं करते हो तो आप कम्युनिस्ट हैं, आप बुद्धिस्ट नहीं हैं। जी ये जरूरी है। जो नेशनल दस्तक की ये पहल है, मैं इसकी बहुत प्रशंसा करता हूँ, क्योंकि नेशनल दस्तक ही एक ऐसा चैनल है जो बहुजन चैनल है। वो हरदम बाबा साहब के बौद्ध सांस्कृतिक आंदोलन को आगे ले जाने का कार्य करता रहता है। और शंभू जी अक्सर कर भिक्षुओं को बुला करके अपने चैनल पर जगह देते हैं, और इसी कारण हम भी आपके साथ हैं। बहुत धन्यवाद निधि जी। आगे भी हम लोग चर्चा करेंगे, और लोगों के जो कमेंट हैं, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, हम उसको जानना चाहेंगे। जी। धन्यवाद। अगली बार आप सभी से अपील है कि आप लोग भर भर के कमेंट कीजिए। हम लोग आपकी कमेंट पर अगली वीडियो पर प्रतिक्रिया ज़रूर देंगे। और हमारी छोटी सी ये मुहिम आपकी कैसी लगी? सोचिए, राजनीतिक सामाजिक रूप से तो लगातार ST SC OBC लड़ाइयाँ लड़ रहा है, लेकिन कल्चरल हेजीमनी पर भी बात कौन करेगा? बुद्ध की धरती से बुद्ध का अस्तित्व खत्म हो गया। आखिर इसकी असली वजह क्या है? कि हम लोगों ने चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं किया, या कुछ और? आप लोग अपनी राय जरूर दें। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।